पर आओ. A body is moving from rest under constant acceleration, and s1 let be the displacement of the first p minus 1th second, and s2 be the displacement in the first p second. The displacement in p square minus p plus 1th second will be. किसी ने लगाया ये क्वेश्चन? The answer is s1 plus s2. वेरी गुड. बाकी लोग जरा अटेम्प्ट करें इस सवाल को. क्या 11वां क्वेश्चन किसी ने किया है? हो गया, बहुत बढ़िया. 11th भी बहुत जानदार सवाल है. पहले 7th करते हैं. बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन and s1 let be the displacement in first p minus 1 second and s2 be the displacement in first p second. The displacement in p square minus p plus 1th second will be. अटेम्प्ट करिए. देखिए ऐसे सवालों में जो जहां पे कंडीशंस होती हैं, आपको एक करने का तरीका बता रहा हूं. इस तरह के सवाल ऐसा लगता है यार बड़े कठिन सवाल है, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. सर ने तो बताया था nth सेकंड में. अब ये तो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकंड है. इसको डायरेक्टली सॉल्व भी मत करो. आप एक काम करो, सीधे सीधे आप पहले s1 की वैल्यू लिख लो, फिर आप s2 की वैल्यू लिख लो. आप इतना तो कर ही सकते हो. आप इतना काम करो, और इसमें ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है. न्यूटन की दूसरी इक्वेशन लगाइए और पहले ये दो वैल्यू लिखिए. इतना करो. पहले s1 लिखिए और देखिए फ्रॉम रेस्ट है तो u वाला टर्म भी पूरा पूरा जीरो हो जाएगा. तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में आपका u तो जीरो ही हो रहा है. एक्सेलरेशन a मान लीजिएगा कांस्टेंट. तो s1 के लिए क्या बनेगा बताओ? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. तो आप s1 लिखोगे हाफ a p माइनस 1 का होल स्क्वायर. s2 क्या बना? हाफ a इंटू p स्क्वायर. हाँ a भी आएगा, बिल्कुल आएगा. हाफ a इंटू पी स्क्वायर. राइट. अब एक टर्म मेरे कहने पे लिखिएगा पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1th सेकंड के लिए. जो फॉर्मूला दिखा आपको, जो फॉर्मूला आपको मैंने दिया, तो मैं उसको एस डैश लिख दे रहा हूं. तो एस nth की जगह तो ये हो जाएगा आपका हाफ a. 2n माइनस 1 होता है कि नहीं? तो इट इज 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1. तो इट इज 2n माइनस 1. इसको थोड़ा अंदर निकालो और. तो इट इज 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1. तो कितना बचेगा केवल बताओ? प्लस 1 बचेगा. आ जाओ. प्लस 2 और माइनस 1 समझ गए ना? तो केवल क्या बचा? प्लस 1 बचा. अच्छा इतना हो गया. अब आपको ये देखना है कि इन दोनों की हेल्प से ये नीचे वाली रिलेशनशिप आएगी कैसे. तो एक बात समझ में आता है साफ साफ. इसका जब आप स्क्वायर करोगे, देखो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देने लगेगा. मैंने आपसे कहा ना कि कंडीशन वाले सवाल में जो आपसे कह रहा है बिल्कुल वही कर दीजिए. आपको बिल्कुल तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा. ये आता है, देखो देखो एकदम क्लियर नजर आने लगा आपको कि क्या होने वाला है. अभी ये पी स्क्वायर प्लस 2p पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 है. इधर क्या है? 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. तो एक पी स्क्वायर की कमी कौन पूरी करेगा? दिख गया? बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आया आपको. हमने कुछ भी नहीं किया, हमने केवल इतना काम किया भैया, जो दिया था वही कर दिया मैंने. अपनी बुद्धि लगाई नहीं लगाई ना? तो दिखते डरावने हैं ऐसे सवाल, याद रखिएगा, होते नहीं है. अगर आप घुस गए इस सवाल में तो आपको ऐसा लगेगा अरे हो गया. सच बता रहा हूं, यही फीलिंग. देखो ना, आपने केवल क्या किया? न्यूटन सेकंड इक्वेशन पहले वाले के लिए लगाई, न्यूटन सेकंड इक्वेशन दूसरे वाले के लिए लगाई, बस. और जो बाद में कंडीशन दी थी वो आपने लगा दी. अब इसको और इसको बिल्कुल देख के ही समझ में आ रहा है. माइनस 2p प्लस 1 तो यहीं पे मिल रहा है आपको, है ना? और
एक पी स्क्वायर यहां है, एक पी स्क्वायर यहां दिख रहा है, दोनों को ऐड करोगे 1/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ। चलो मैं करके दिखाता हूं, तुम देखो, मैं करके देता हूं तुमको। मैं S1 प्लस S2 यहां से करता हूं, बताइए। अच्छा, हाफ ए कॉमन हो जाएगा कि नहीं? हाफ ए हो गया कॉमन। अभी पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, और इसमें एक पी स्क्वायर और जुड़ेगा, बस हो गया काम। लो, बन गया ऊपर वाला एक्सप्रेशन। हाफ ए 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, काम खत्म। आ गया कि नहीं आया बताओ? कठिन था सवाल? नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। चलो नोट करो इसी बात पे। हो गया? समझ आया? हाँ भाई, डन। बोलो। अच्छा, ओके। हम लोगों ने 9 10 कर लिया था। एक बार 9 फिर से बता दें? है भाई? चलो दोबारा बता देते हैं। ये नोट हो गया बेटा सबका? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? You have to find out a। आपसे एक्सीलरेशन पूछा है कब? जब x की वैल्यू 2 मीटर है ओरिजिन से। समझ गए ना? दिया क्या वो समझ गए? आपको वेलोसिटी दिया टाइम के टर्म्स में, बट आपको एक्सीलरेशन पूछा है x व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसमें हमारे दो काम कर सकते हो, या तो वेलोसिटी को x के फंक्शन में निकाल लो, तो एक्सीलरेशन v dv बाई dx आ जाएगा। x के फंक्शन में कर पाओगे नहीं फिलहाल अभी, क्योंकि टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। अब दूसरा रास्ता, या तो ये पता चल जाए कि बॉडी 2 मीटर पे कितने समय पे थी, वो समय एक्सेलेरेशन वाली इक्वेशन में रखोगे। देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं dv बाय dt। dv बाय dt करोगे, आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2। ये आया, इसका मतलब a आया तुम्हारा 12t स्क्वायर माइनस 2। अब यार एक बात बताओ, अब हम खड़े हैं बिल्कुल, कुछ है ही नहीं करने को। क्यों? एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में आ गया? टाइम के टर्म्स में आया। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में तो पूछा ही नहीं है। एक्सीलरेशन तब पूछा है जब बॉडी x इज इक्वल टू 2 मीटर पर हो। तो v को तो x में निकाल नहीं पाए, तो अब एक दूसरा रास्ता है। आप किसी तरह ये पता कर लो कि ये x इज इक्वल टू 2 मीटर की जो पोजीशन है, अब इधर ध्यान काहे नहीं दे रहे हो? ये जो x इज इक्वल टू 2 मीटर की पोजीशन है, ये किस समय होगी? तो जब x इज इक्वल टू 2 मीटर पर टाइम निकाल लोगे, तो वो टाइम आप यहां रख दो, आपका a सॉल्व हो जाएगा। रिक्वायरमेंट समझ आई? रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको वो टाइम निकालना है जब बॉडी x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है। वो टाइम यहां रखोगे, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मेरी बात समझ गए? अब x इज इक्वल टू 2 मीटर का टाइम कहां से आएगा? एक नई समस्या आई। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास v दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? टाइम के फंक्शन में।
4t माइनस 2t। अब यहां से x ला सकते हो, कैसे लाओगे? dx बाय dt की सहायता से v को लिख सकते हो कि नहीं? तो इट इज 4t क्यूब माइनस 2t। फिर हमने क्या किया, dx को रोक लिया, 4t क्यूब dt माइनस 2t, ये कर डाला, राइट। अब यहां से बिल्कुल हमें एकदम साक्षात समझ आ रहा है कि भाई साहब इंटीग्रेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा ये देखो, t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां से शुरुआत कर रही है? आपसे कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मिला? पहली लाइन में लिखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। इस वजह से जब लिखा हुआ है साफ साफ कि बॉडी ओरिजिन से शुरू कर रही, अगर ये लिखा होता कि बॉडी x इज इक्वल टू 1 मीटर से शुरू कर रही, तो मैं t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 डालता। लेकिन अभी क्या दिखा है, क्या लिखा है कि बॉडी इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पर कहां से शुरू कर रही है? ओरिजिन से। तो मैंने क्या कहा, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है? ओरिजिन, यानी कि 0। और जब x 2 मीटर है तो हमको समय निकालना है ना, तो x मीटर हटाओ, 2 रखता हूं। जब x की वैल्यू 2 मीटर हो गई तो समय निकालना है, तो यहां पे आप t रख दीजिए। अभी आई बात समझ में? बोलो। अब dx का इंटीग्रेशन बताओ मुन्ना, क्या होता है? तुम ही बताओगे। x होगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। यहां क्या लगाया तुमने? 0 से 2। t क्यूब का इंटीग्रेशन टी क्यूब है, t4/4, t की पावर 4/4, तो हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर 4/4। ये 0 से t प्लस इसका क्या आ जाएगा? t²/2, हो जाएगा, एक मिनट, यहां माइनस है, तो -2 टाइम्स t²/2 एंड दिस इज 0 टू t। अब क्या होगा? अब ये होगा, इधर 4 इधर 2 शहीद हो गया। नाउ इट इज 2 माइनस 0, सही है कि नहीं? एंड इट इज व्हाट? दिस इज t की पावर 4 माइनस t की पावर 2। -0 लिखने का कोई तुक ही नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आया 2 इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस t²। फिर से यार हम लोग फंसे। हमने कहा यार क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया है, पावर 4 थोड़ी ना सॉल्व करना सिखाया है। एक रास्ता निकाला, टी की पावर 4 को आप या t² को आप मान लो क्या? t, तो t की पावर 4 क्या हो जाएगा? p² हो गया। अभी क्या लिखोगे? 2 इज इक्वल टू p² माइनस p, तो इट इज p² माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज p² माइनस p, 2 उधर पहुंच गया, -2 इक्वल टू 0। रूट बताओ इसके। अरे नहीं समझ में आता तो मेथड लगा दो यार। क्या लगाओगे? माइनस बी, बी क्या है? -1 ना, तो -b प्लस माइनस b² यानी -1 का होल स्क्वायर, b² -4ac -4, a है 1, देखो ना इसके पास क्या लगा है? 1, और c की वैल्यू है -2, डिवाइड बाय 2 a होता है, तो डिवाइड बाय 2 a की जगह क्या है? 1, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया इतना, और ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो गया, 4 दूनी 8 1 9, ये आया 1 + -3/2। तो अभी हम लोगों ने बोला p की वैल्यू कितना लोगे? माइनस हटा देना, तो 4/2 यानी कि कितना आ गया? माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि p खुद किसके बराबर है? t² के, और कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। एक ये भी रीजन है, दूसरा समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कई सारे रीजन ले सकते हो। तो अब यहां से t² की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई? तो t की वैल्यू क्या आ गई?
√2 सेकेंड। वैसे टी स्क्वायर पे ही काम हो जाता, टी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब टी स्क्वायर कितना आ गया? 2। तो यानी जब बॉडी x इज इक्वल टू 2 मीटर पर है तो टाइम कितना सॉल्व हुआ? √2 सेकेंड। तो टी स्क्वायर कितना आ गया? 2 सेकेंड। अब मेरी बात समझ गए ना? वो टी स्क्वायर अब आप यहां रख दीजिए पूरे इत्मीनान के साथ में। तो आप ए के लिए करोगे 12 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 कितना आ गया? 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? कोई दिक्कत? नोट कर लो भाई, जिसको जरा भी अभी भी तकलीफ रही हो तो। वैसे आपके पास में लिखा होगा ये सवाल, मैंने किया था कायदे से पूरा। 9-10 हो गए थे, मैंने 11 सवाल रुकवाया था ना, 11वां वाला। हो गया? चलिए 11 अभी भी रोकते हैं, क्योंकि लगाया केवल कितने लोगों ने लगाया 11वां? एक, 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 दो, और बस 2 लोग हैं पूरी क्लास में। एक बार अटेम्प्ट करिएगा फिर से। आपको हिंट देता हूं, जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखाया था पिछली क्लास में, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय टी, तो u प्लस हाफ ए टी, उस मेथड से लगेगा ये सवाल। उस मेथड से लगेगा, याद रखना, कोशिश करिएगा, होगा सवाल ये। देखिए ऐसे सवालों से हार नहीं मानी जाती, इसमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं तो अब तो आपको हिंट भी दे दिया, हिंट ले लो फिर कोशिश करो, शायद हो जाए। कौन सा फंडा लगेगा? चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दे देता हूं। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन होती है, जो न्यूटन सेकंड इक्वेशन होती है ये वाली, ये आपने इसमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग करते हैं s बाय टी, क्योंकि टी टाइम में ये दूरी तय होती है, तो हो जाएगा u प्लस हाफ ए टी। बस इतना, या चलो पूरा लिख देता हूं तुम्हारे लिए मैं। क्या लिखा था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, तो हो जाएगा आपका u प्लस हाफ ए टी, दिस वन। अब समझ आई बात? इस फंडे से तुम्हारा ये 11वां सवाल सॉल्व होगा, इसको अप्लाई करना। और तुमको बताऊं, लिखा हुआ है पॉइंट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 v3 डिनोट द एवरेज वेलोसिटीज इन फर्स्ट 3 सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम्स t1 t2 एंड t3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये v1 दिया है, जैसे मान लीजिए पहला जैसे क्या है, ये v1 हो गया, ठीक। और इनिशियल स्पीड क्या दी हुई है? लिखा तो नहीं है, यू मान लो, कोई बुराई नहीं, जनरल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u प्लस हाफ ए टी, ये आ गया तुम्हारा v। अब देखो ये घटना कुछ ऐसी थी, आपको अगर मैं पूरा दिखाऊं इसका 11वें सवाल का, तीन इंटरवल अपन लोग मानेंगे t1 t2 t3 के लिए। तो t1 के लिए मान लो यहां से यहां तक का मोशन है, t2 के लिए यहां से यहां तक का मोशन है, और t3 के लिए आगे है, ठीक है। तो ये मोशन है डेल्टा t1 इज इक्वल टू t1, ये डेल्टा t2 इज इक्वल टू t2, और ये डेल्टा t3 इज इक्वल टू t3। नाम लिख देता हूं, a b c, और लास्ट तक मान लीजिएगा d। तो अब हम जैसे लिखते हैं ए बी मोशन के लिए, देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है? u, और टाइम क्या था शुरुआत वाला? t इज इक्वल टू 0। t1 यहां तक बीतेगा, तो हम लिखेंगे फॉर ए बी मोशन।
ध्यान दिए रहना, फॉर ए बी मोशन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u दिख रहा है, और टाइम इंटरवल क्या है, t1। चली हुई दूरी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन a कांस्टेंट मान लीजिएगा, ये a है जो कि कांस्टेंट है पूरे मोशन के लिए। तो पहली दूरी चली है s1, ध्यान से देखना, दूसरी दूरी चली है s2, तीसरी दूरी चली है s3, राइट। अच्छा एक बात बताना, जब बॉडी यहां पे आएगी तो उसकी स्पीड u प्लस at1 होगी या नहीं? जब बॉडी यहां पे आएगी तो उसकी स्पीड u प्लस a t1 प्लस t2 होगी, क्योंकि यहां तक आने में t1 प्लस t2 का समय बीतेगा कि नहीं? इनिशियल स्पीड सबके लिए पता चल गई है। अब आपको करना है क्या मालूम है? अब आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए काम करना है खाली। अब आपको दिया है कि यहां का एवरेज वेलोसिटी कितना है, v1। यहां पे एवरेज कितना है, v2। यहां पे एवरेज कितना है, v3। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हर बार मैं केवल एक काम करूंगा, बताए क्या, s1 बाय t1, s2 बाय t2, s3 बाय t3, ये काम करूंगा। अभी जो कहा गया है v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, क्या है, v1 माइनस v2 डिवाइड बाय v2 माइनस v3, बस फिर जो कहा गया है वही करूंगा मैं। जैसे v1 निकाल लिया, v2 निकाल लिया, v3 निकाल लिया सारे टर्म्स में, अब v1 माइनस v2 करूंगा और डिवाइड बाय v2 माइनस v3 करूंगा, अपने आप आंसर आएगा, हमको कुछ नहीं करना। बस कैलकुलेशन में पकड़ मजबूत होनी चाहिए ऐसे सवालों के लिए। पहले बताइए, अच्छा ये सवाल यहां तक समझ आया? क्या लिया मैंने पूरा ट्रैक बना दिया, पूरे ट्रैक को 3 हिस्सों में बांटा, पहली दूरी s1, दूसरी दूरी s2, तीसरी दूरी s3। फिर से सुनना, फिर मैंने कहा दूरी के हिसाब से टाइम बांट लो जो दिए गए हैं। पहली दूरी के लिए s1 दूरी के लिए टाइम कितना लगा, t1। s2 दूरी के लिए टाइम लगा t2, s3 दूरी के लिए टाइम लगा t3, ठीक। फिर मैंने कहा एक चीज चलो और पता करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाय टी, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, पीछे वाले पेज पे लिखा, दिखाऊं क्या, दिखाऊं? ठीक, तो s बाय टी ये फॉर्मूला मुझे मालूम था, तो मैंने कहा यार अगर एवरेज वेलोसिटी v1 है तो इसकी वैल्यू पहली दूरी यानी s1 डिवाइड बाय t1 होनी चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर b से c तक अगर एवरेज वेलोसिटी v2 दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चली गई दूरी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। फिर अगर C से D तक एवरेज वेलोसिटी v3 है तो ये भी क्या होगा, चली गई दूरी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। पहले तो यहां तक समझ आई कहानी, यहां तक कहानी सबको समझ आई? मैं देखो कहीं बाहर नहीं गया, जितना पढ़ा है उतना ही अप्लाई कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी हमको मालूम है, चली गई दूरी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है, कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दूरी कहिए, विस्थापन कहिए, मतलब डिस्टेंस कहिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक देखो उतना ही हूं जितना पढ़ा चुका हूं, फिर देखना, फिर वही करूंगा जो पढ़ाया है। न्यूटन की पहली इक्वेशन लगाऊंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे लगाया, मैंने कहा यार जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब मुझे हर इंटरवल पे इनिशियल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, तभी तो मैं s2, s3 और s1 की बात करूंगा। s1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ही लिया u1 है, S2 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली, मतलब जब S2 शुरू होगा तभी तो इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे, और ये जहां से शुरुआत है वो इसका अंत है। भाई इस वाले BC की जो इनिशियल है, AB की जो, वही फाइनल है कि नहीं? ना ना, दीदी की उड़ गया, नजर हट गई बोर्ड से।
क्या बोला मैंने, समझाओ क्या चीज। इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा बीसी इंटरवल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, ए बी इंटरवल के लिए वही फाइनल वेलोसिटी है। तो मैंने ए बी इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी यू प्लस ए टी वन लगा दिया। फिर सुनना, सी डी इंटरवल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, सी डी इंटरवल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, ए से सी तक इंटरवल के लिए वो फाइनल वेलोसिटी, बोलो क्या कहते हो। अब ए से सी तक इंटरवल का टाइम कितना हुआ, T2 प्लस सॉरी T1 प्लस, ए से सी तक के लिए टोटल टाइम इंटरवल क्या हुआ, T1 प्लस T2। तो क्या लगाया डायरेक्ट, यहां से यहां डायरेक्ट क्या लगाया मैंने, U प्लस ए इंटू T1 प्लस T2 यानी U प्लस ए टी। फिर से क्या कहते हो भाई, यहां तक समझ आया सवाल। अच्छा, अबे मैं तो तुमको हिंट दे रहा था ना। क्या है भैया, हम तो हिंट दे रहे थे ना, हम तो भावनाओं में बहे चले जा रहे हैं। हिंट ही है, इसके आगे खुद लगाओ, इसके आगे लग जाएगा थोड़ा, बुद्धि और विवेक से काम लो, लग जाएगा भाई, कोशिश तो करो। हाँ मुझे अभी एहसास, अरे हम खुद ही करते चले जा रहे हैं। अच्छा इतना लिखो पहले तुम लोग, लिखा, ये सवाल कर लो, फिर एक रिलैक्स वाला सवाल लगाएंगे हल्का, ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। उसके बाद फिर तुम्हारे दिमाग को मैं गर्म करने वाला हूं। ये हो गया, इतना हो गया, अच्छा बताओ इतना हुआ या नहीं। ठीक, अब आगे देखो। अच्छा, फॉर ए बी मोशन, ए बी ए बी ए, ये बताओ ए बी मोशन के लिए एवरेज क्या लिखा है, V1 लिखा है, क्या फॉर्मूला दिया, S1 बाय V1 इज इक्वल टू S1/T1, सही है, बोलो। तो V1 S1 क्या लिखोगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं। अरे ये देखो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाय T, अभी सही है, T1 समझ गए, समझ गए, समझ गए। तुम बिल्कुल बावले बने बैठे हो आज तुम लोग। आज 2 दिन की छुट्टी बना के आओ, घर की याद आ रही क्या है भाई।
बोलो। नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। हम है ना, हमें याद कर लो। टी कट गया, टी कट गया तो क्या बना, u प्लस हाफ ए टी वन, बस, नॉट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? आई? यस सर, आई। अब सुनो, अब कौन सा मोशन लगाओगे? बीसी। कौन सा मोशन? बीसी फॉर बी टू सी मोशन। ठीक, क्या लगाओगे? V2 S2 बाय T2, यही तो लिखा है। V2 एवरेज वेलोसिटी है, क्या लिखा है? S2 बाय T2। S2 फिर क्या लगाओगे? U प्लस हाफ एटी वाला फॉर्मूला जाएगा, UT प्लस हाफ एटी वाला। लेकिन U क्या है? ये है उसके लिए, समझ गए? इतना देखते रहना, देखते रहना। तो U प्लस देखते रहना। सुनो, ये हो गया U। टाइम कितना लगाया था? सेकंड के लिए टाइम कितना है? ये क्या लिखा है? U। ये क्या है? U। तो UT, समझ गए? बाकी आराम से प्लस हाफ ए T2 स्क्वायर डिवाइड बाय T2। बोलो, इतना समझ आया? बोलो भैया। इसको अच्छे से लिख लो, इसको कायदे से लिख लो, इसको देखो। T2, T2, T2 चला गया। T2 अब हमारे बीच नहीं रहे, है ना? T2 बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। सरदार T2 सिंह। नीचे वाले T2 नहीं पट गए ना, ऊपर मंजिल में जो रहते थे वो बच गए एक ठो। अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ। U प्लस AT1, राइट? क्या बचा अब? प्लस हाफ ए T2। टीटू भाई सही ना? टीटू भाई अपना आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़े हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है? पक्का? तुम्हारी लेवल का है यार, इतना समझ गए कि नहीं? देखिए, थोड़ा सा ना कभी कभी गरम मसाले का छौंका पड़ता है खाने में तो टेस्ट एकदम से बदलता है। वही गरम मसाले का छौंका है। आ जाओ बेटा T3 के लिए। हाँ भैया। फॉर सी डी मोशन। टिंग टिंग डिश। आ जाओ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 420-9211 यहां से यहां तक आई है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी CD मोशन के लिए U प्लस ए T1 प्लस T2 होगी। बोलो, सुनते जाना। ये लिखा मैंने U की वैल्यू यहां के लिए U प्लस ए T1 प्लस T2 इंटू इंटू T3, राइट? प्लस हाफ ए T3 स्क्वायर। ठीक है, पक्का ना? अच्छा। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती मुझे, जैसे छोटे बच्चों का नाम घर में T2 रख देते हैं, T1 या T3 क्यों नहीं रखते हैं? T2 ही काहे रखते हैं? सोचने का विषय है। खैर, हम फिलहाल T3 से डिवाइड करने वाले हैं। सही बोला कि नहीं? ये कटा, ये कटा और ये कटा, क्या बचा? थोड़ा नीचे। U प्लस ए प्लस T1। नहीं, मैं इसको अंदर भेजूंगा। समझ गए? अरे समझ गए? प्लस हाफ ए T2 द सिस्टर T3। नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो इक्वल यहां लगाते हैं। जे आया T3, जे आया T2 और जे आया T1। अब एक काम करो,
क्या काम करोगे बताओ? कुछ अपनी बुद्धि मत लगाना, देखो क्या लिखा है ऑप्शन में, क्या माइनस क्या करना है। हाँ, तो जो माइनस करने को बोला, पहले V1 माइनस V2 करो, देखो क्या आता है। V1 माइनस V2 इज टू V2 माइनस V3। माइनस आएगा तो माइनस से कट भी तो जाएगा। V1 माइनस V2, देखो बहुत प्यार मोहब्बत से करना, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, अच्छी बता रहा हूं। जो बेटा एकदम सही बोला तू, बोलो बोलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, बी से सी से डी वाला मोशन की इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, u प्लस AT1 प्लस AT2। इसका u छुपा हुआ दिखाऊं? ये देखो u प्लस AT1, इसका u छुपा u प्लस AT1 प्लस AT2। तुम्हें जैसे लगाना लगाओ, हमने तो एक एक टर्म खोल के लिखे क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं सबको, अब तुम समझ रही हो खुद से। तुम लोग लगाओ, बेकार की बात करें, गंदी बात करें, तुम लगाओ। हाँ, अब आप बात करो, चलो। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात इतनी समझ में आई, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करी, v+u/2, ये कह रहे हो ना, वो बाद में देखेंगे, पहले इसका जनरल मेथड दे रहा हूं। वो तो बता ही था, मैंने ही तो समझाया है। नहीं, उससे नहीं समझाएंगे हम, उससे नहीं समझाएंगे, यहां से पूरा फंडा दिमाग में जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, उसका डेरिवेशन ही तो वही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दीदी एक्चुअली कह रही है कि सर, आपने अभी भी बताया v+u/2 एवरेज वेलोसिटी थी एक्सीलरेटरी मोशन की। मैंने कहा हाँ बताया, मैंने कहा उसी का डेरिवेशन चल रहा है, बस इतनी सी बात है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊं, क्योंकि अगर लगा देता तो ये हो सकता था कि कुछ को कॉन्सेप्ट ना समझ आता। अब आई समझने बात? और एक चीज बताऊं, उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांस ज्यादा है। ठीक आसान रहा है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि पहले लगाओगे v+u/2, बाद में करोगे माइनस, प्लस माइनस का फॉल्ट हो सकता है वहां पे, इसलिए और नहीं जा रहा हूं मैं उस पर। हाँ भाई, करिए जरा, v1 - v2 बताओ क्या आ रहा है। v1 - v2 किया, इसी तरह करो v2 - v3, और दोनों को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। अपने आप मैच करेगा। आंसर क्या आ रहा था इसका? डी है ना? बी फॉर बिल्ली। यो, अपने आप करो, v1 - v2 और v2 - v3, इतना करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, देखो ऑटोमेटिक आएगा आंसर, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। और काम करिए सब लोग, इसीलिए मैं घूम रहा हूं। समझ आया तुमको तो मैंने किया? सारे स्टेप समझ में आ गए? v1 - v2 किया तुमने? v1 - v2 कहाँ किया? पहले v1 - v2 तो करो, तुम उल्टा कर रही हो, v2 - v3 पहले निकाल लियो। देखो जो स्टेप से मैं बोल रहा हूँ उसी स्टेप से चलो, अपना दिमाग मत लगाओ।
अरे नहीं मार रहा हूं, ऐसे हाथ रख रहा हूं। ये खौफ लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। V1 माइनस V2 क्या आपका आता है माइनस ऑफ हाफ ए T1 माइनस T2, ऐसा कुछ आ रहा? हाँ गड़बड़ है, माइनस कॉमन लेगी ना, कुछ गड़बड़ की है तू, तो माइनस कॉमन लेके अंदर प्लस नहीं होगा। फिर V1 माइनस V2 आएगा माइनस हाफ ए T1 प्लस T2, आ रहा है ना। V1 माइनस V2 आएगा माइनस ऑफ हाफ ए T1 प्लस T2, अगला करो, सही जा रही हो। दोबारा आ गया सिमोन, वेरी गुड। दोबारा आया बेटा। इधर क्या चल रहा है भाई, तुम लोग की जिंदगी में ये क्या लगाए हो? जरूर जरूर जरूर। हाँ ऐसे घिचपिचा के कर रहे हो साले, अच्छे से लिख नहीं सकते हो तुम? हैं? अच्छे से लगाना है सवाल, अभी रफ में कर लो। हाँ अच्छे से लगाना घर जाके। भाई इतने में कोई दिक्कत है किसी को? इधर पूछ लें। आ गया है? कर रहे हो साले, हो गया। जिसका हो गया है, एक मिनट लाना असाइनमेंट, वो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, वेरी गुड। 13 हो गया, 14वां। करो करो तुम करो, दिखाओ कहां तक किए हो तुम। बाबू सही से माइनस करिए, ये क्या किए हैं आप? माइनस करो यार, क्या दिक्कत है? करो, करना पड़ेगा है ना, क्योंकि एग्जाम में बेटा खुद को सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन छोड़िएगा मत, आपकी ईमानदारी है बेटा, अगर सुधार या सिलेक्शन चाहते हो तो। मैं गाइड करूं क्या कुछ, बताऊं? दिखाओ मुझे। यूटी प्लस हाफ, यूटी नहीं आएगा ना, यू आ रहा था हर एक में, यूटी कहाँ लिखा तुमने? बाबू यू प्लस है, बीच में बैठा को अगर साइड से देखने में दिक्कत है तो, है ना, अगर विजन नहीं आ रहा सही तो हाँ यू प्लस, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर विजन में दिक्कत है तो प्लेस चेंज कर दो। यू प्लस हाफ ए T1 माइनस यू प्लस हाफ ए T1, T1 प्लस T2 भी तो था ना यहाँ पे एक। अरे नहीं है, T2 में देखो। अच्छा एक तो मैं देख रहा हूं कि यहां से तुम्हारा विजन भी शाइन कर रहा है ना, तो थोड़ा सा क्यों नहीं, थोड़ा सा ना तुम लोग या तो पीछे बैठो, कम से कम ऐसा बैठो कि दिखाई तो सही दे यार। जब दिखेगा नहीं तो कैसे लिखोगे तुम सही? इसमें मैंने लिखा था, वेट, ये तुम्हारा V2 था, V2 में था V1, ये इतना सही है ठीक है, फिर इतना माइनस ये था U प्लस ए T1 प्लस ए T2, T1 प्लस T2 था ना, है? नहीं यार गड़बड़ा दिया, ये सही लिखा है यार, हम बेकार में गलत कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है ये नीचे वाले में था, यस 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 ये सही है। अब इसमें तुम क्या करोगे, जब हाफ ए T1, देखो U से U कट गया ठीक है, हाफ ए T1 इधर है और हाफ ए T इधर है, माइनस में आएगा, यहाँ पे साइन माइनस में आएंगे तुम्हारे ना, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर माइनस हो, पहली गलती देखो ये हुई। फिर तुम करोगे माइनस में ए T1 और यह हाफ ए T1 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस हाफ ए T1 माइनस हाफ ए T2, फिर माइनस कॉमन लोगे, माइनस हाफ ए कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा T1 प्लस क्या, नहीं आ रहा है इधर देखो, माइनस ए T1 और इधर प्लस ए T1, तो माइनस करोगे तो माइनस हाफ ए T1 ही तो आएगा, सही तो है ये, और ये आ जाएगा माइनस हाफ ए T1 प्लस T2। इसी तरह यहां नीचे पता है क्या आएगा, नीचे आ जाएगा माइनस हाफ ए, ये आ जाएगा T2 प्लस T3। इसको जब सॉल्व करो देखो, u से u कटा, हाफ ए T3 हाफ ए T2 ए T2 ए T1, ये माइनस लगाओ पहले हर जगह, तुम माइनस की मिस्टेक कर रहे हो। नहीं इसने लगाया नहीं ना ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल भी दी और माइनस लगाए भी नहीं। अब ये ए T1 और ये ए T1 देखो कटा,
अब फिर वही आ जाएगा A T2 और हाफ A T2, ये A T2 माइनस में, तो देखो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस हाफ A T2 लिख दूं, माइनस हाफ A T2 माइनस हाफ A T3, फिर यहाँ से माइनस हाफ ए कॉमन लोगे, इट इज T2 प्लस T3, ये वाला टर्म। अब जब डिवाइड करोगे हम माइनस हाफ ए कट जाएगा, राइट। ये क्या था, V1 माइनस V2, V2 माइनस V1 माइनस V2 क्या आ रहा है, माइनस हाफ ए, ये तो काटी तो लिखो ही मत इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा T1 प्लस T2, इधर आ जाएगा तुम्हारा T2 प्लस, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। हाँ मिसिंग है, मिसिंग है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं अपनी से कल से लगाओ, हाँ खुद से लगाओ, मिसिंग हो गया बाई चांस, लेकिन खुद की अगर लगाओगे तो हो जाएगा। हाँ बोलिए, आया पीछे, नहीं आ रहा, हम करते हैं अभी पूरा जाके फिर। अबे यार ये तो समझ में आ गया है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही तो अप्लाई कर रहा हूँ। और लेक्चर किए नहीं हो, घर क्यों चले गए थे? हाँ 3 लोग गए थे शायद। हाँ समझ गए, हम बोर्ड पे लगा रहे हैं, देखना अभी। आ गया, बट मुझे यहाँ करना पड़ेगा। सब, एक बात मुझे सब लोग बता दो, ये V1, ये V2 और ये V3, यहां तक सबका आ गया है, बोलो, सबका आ गया ना यहां तक, राइट। अब देखो मैं करने वाला हूं V1 माइनस V2, अब मैं पहले V1 V2 को अलग से लिखता हूं। V1 है U प्लस A T1, और V2 क्या था, U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2, यही तो था, U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2, और V3 है तुम्हारा U प्लस A T1 प्लस A T2 प्लस हाफ A T3, U प्लस A T1 प्लस A T2 प्लस हाफ A, ये है तुम्हारे V1 V2 एंड V3। अब देखो मैं करने जा रहा हूं V1 माइनस V2, मैंने किया V1 माइनस, V1 की पूरी वैल्यू एक ब्रैकेट में लिखो U प्लस A T1 माइनस V2 की वैल्यू लिखो U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2, ये हो गया इतना। अब माइनस आप भेजिए अंदर, U प्लस A T1 माइनस U माइनस A T1 माइनस हाफ A T2। अभी ध्यान दो, U से U कटा, ध्यान दीजिएगा, हाफ एक आएगा ना, हाफ A T1 था ये, हाँ ये देखो हाफ A T1 है, इट इज हाफ, इट इज हाफ, दिस इज हाफ। अब ये आ जाएगा देखो माइनस A T1 और प्लस हाफ A T1, तो इट इज माइनस हाफ A T1 माइनस हाफ A T2, माइनस हाफ ए बाहर निकाल लो, तो ये अंदर हो जाएगा T1 प्लस T2, ये आया आपका V1 माइनस V2। इसी तरह आपका लिखा जाएगा V3 माइनस V2, ठीक है। पहले इतना लिख लो सब लोग, जिनको भी दिक्कत है सबसे पहले इतना नोट कर लो। हाफ A T1 कहां से आया,
अरे मेरे भाई ये तो पहला, ये माइनस कैसे आया? ये 81 माइनस में है, ये हाफ 81 प्लस में है, माइनस करके देखो ना, समझ गए ना? 81 कॉमन लोगे तो 1/2 -1 मिलेगा। 1/2 -1 इज -1/2। अब समझ गए? क्या यहां तक लिखा सबने? जिन लोगों से नहीं हुआ स्पेशली उनसे पूछ रहा हूं, क्या यहां तक लिखा? अच्छा अब सुनो, अब अगला टर्न तुम्हारे पास क्या आ रहा है, चलो उधर ही करते हैं, V3 माइनस V2 का। V3 माइनस V2, ध्यान दो इधर। V3 क्या है तुम्हारा? U प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस हाफ AT3, तो ये है तुम्हारा, अच्छा हाँ, V2 माइनस V3, V2 है तुम्हारा U प्लस AT1 प्लस हाफ AT2, तो ये है आपका U प्लस AT1 प्लस हाफ AT2 माइनस, इसको ब्रैकेट में करो बंद, माइनस V3 देखो U प्लस AT1 प्लस AT2, U प्लस AT1 प्लस AT2, और देखो पीछे क्या लिखा है, प्लस हाफ AT3। बस अब काम हो गया। तो इट इज U प्लस AT1 प्लस हाफ AT2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस यहां से खुल जाएगा, ये रहा। अब ध्यान दो, माइनस यू प्लस यू माइनस यू कटा, प्लस AT1 माइनस AT1 कटा, प्लस हाफ AT2 माइनस हाफ AT2, ये फिर से एक बार बन जाएगा माइनस हाफ A, कॉमन लोगे ना, या चलो ऐसे लिख देता हूं पहले, हाफ AT2 माइनस हाफ AT3। अब माइनस हाफ ए आप कॉमन ले लीजिए, इट इज T2 प्लस T3, दिस इज V2 माइनस V3। अब ध्यान दो, V1 माइनस V2 क्या था, माइनस हाफ AT1 प्लस T2, और तुम्हारा V2 माइनस V3 आया माइनस हाफ T2 प्लस T3। अब मैं करने जा रहा हूं यहां से V1 माइनस V2 डिवाइड बाय V2 माइनस, फिर से एक बार देख लीजिए, V1 माइनस V2 क्या था, माइनस हाफ T1 प्लस T2, तो मैंने यहां वैल्यू डाली माइनस हाफ T1 प्लस T2 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू माइनस हाफ T2 प्लस T3, ये वाले कट गए टर्म। अब देखो तुम्हारा आंसर आ गया है, V1 माइनस V2, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइड बाय T2 प्लस T3। नोट कर लीजिए, ये वाला पीछे वाला नोट हो गया था, ये वाला नोट हो गया था ना, किया तो पहले ये लिख लो। आगे बढ़े, उससे लगाएं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था ना, V प्लस यू बाई 2। आ रहा हूं, हो गया, आगे बढ़े, ये वाला लिखो।
उसी से लगाई थी। बेटा लिख गया सबका? हो गया भाई? बेटा लिख गया सबका? डन। अच्छा, तुमको देखो एक एक मेथड और दे रहा हूं इसी सवाल के लिए। तुमको सवाल में क्या दिया था, देखे रहना जरा ध्यान से। कुछ ऐसा था, S1 S2 S3, और टाइम था यहां के लिए T1, यहां के लिए था T2, यहां के लिए था T3। निगाहें बोर्ड पे रखना क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा हूं। ये U प्लस A T1 याद है ना, और ये U प्लस A T1 प्लस A T2, इतना कॉमन है, इतना कॉमन था। अब एवरेज वेलोसिटी पहले की क्या दी है, V1, दूसरे की, तीसरे की, V3। एक काम और करना है अभी, यहां की फाइनल वेलोसिटी। ठीक, ये कितना समय बिता के आया है देखो। अगर बिल्कुल शुरुआत से देखोगे, यहां से देखना जरा, यहां से बिल्कुल देखो, T1 T2 T3, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यहां पे वेलोसिटी होनी चाहिए, यहां लिख दूं U, नीचे लिखता हूं चलो, U प्लस A T1 प्लस A T2 प्लस A T3, ये होगा। मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो नीचे लिखी हुई है। देखो यहां से यहां तक कितना समय बीता था, T1, तो क्या होगा U प्लस A T1। फिर यहां से यहां तक कितना समय बीता, T1 प्लस T2, तो यहां कितनी हो गई U प्लस A T1 प्लस T2। फिर यहां से यहां तक कितना समय बीता, U प्लस A T1 प्लस T2 प्लस T3। अब समझ गए? इतनी बात क्लियर है? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था V1 के लिए। V1 इज इक्वल टू क्या बताया था, V प्लस U बाय 2 बताया था। तो इसका V कितना है, U प्लस A T1 प्लस U अपॉन कितना आ गया, ध्यान दो, 2U प्लस A T1। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ, अपॉन 2। क्लियर? इसको और ढंग से लिखोगे तो U प्लस हाफ A T1 मिला। याद करो V1 यही निकाला था। अब इसमें डायरेक्ट निकाले थे हम लोग, याद करो, याद आया? हम लोगों ने डायरेक्ट काम कर दिया था अपना, मतलब सीधे S/T से निकाल लिया था। इसी तरह अगर आप V2 लिखते हो, V2 को क्या लिखोगे, ये वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी बाय 2 होगा।
बोलिए, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो गया u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। तो v2 देखो u प्लस ए टी वन, यू प्लस ए टी वन मिला, तो ये 2 टाइम्स u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाय 2। ध्यान देना, u प्लस ए टी वन प्लस हाफ ए टी टू, 2 से डिवाइड करने के बाद ये निकाला था हम लोगों ने सीधे फॉर्मूले से अपने। क्लियर हो गया? इसी तरह v3 आ जाएगी। v3 के लिए चलो यहीं पे जगह बना के करते हैं यार, ध्यान दीजिएगा। v3 u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए थ्री प्लस यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाय 2। अभी ध्यान देना, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, यू प्लस ए टी वन प्लस कॉमन हो गया, सीधे 2 से जैसे यहां मल्टीप्लाई हुआ था नीचे लिख दूं एक बार में। बोलिए, कर दें? देखो ना, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू मिल रहा है, जोड़ के, जोड़ना ही तो है ना तुम्हें। चलो यार लिख ही देता हूं, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री, ये हो गया तुम्हारा v प्लस u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू अपॉन 2। तो ये जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू और प्लस ए टी थ्री बाय 2। इतनी बात समझ आई? ये जुड़ जाएगा ना, u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू, 2 टाइम्स हो गया। यहां तक आया कि नहीं समझ में? अब 2 से जब डिवाइड दोगे तो ये 1 बचेगा यहां पे और हाफ यहां पे आ जाएगा। नीचे लिखे हैं, जगह नहीं होगी यार, पड़ेगा नहीं अभी। तो हो जाएगा v3, हाँ देखो अब नहीं लेगा, इज इक्वल टू u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस हाफ ए थ्री। v1 v2 v3 निकाल लिया, फिर वही माइनस वाला स्टेप बचेगा तुम्हारा। अब आप चाहे ऐसे निकाल लें v1 v2 v3 या मेरे वाले मेथड से निकाल लें जो मैंने बताया था, दोनों आपके पास हैं, जो आसान लगे वो कर लो। पहले वाला बस इसमें ऐड करने और माइनस में गड़बड़ ना कर देना, कुल मिला के ही मैं पहले भी बोला था आपसे। हो गया? ये सवाल दोबारा आपको बिना देखे घर पे लगाना है, लिख लीजिए वहीं पे, होमवर्क के तौर पे ये सवाल ईमानदारी से बिना देखे आपको दोबारा लगाना है घर पे। मैंने 2 तरीके दिए, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये सवाल दोबारा घर पे लगाना है बिना देखे। लिख लो, भूल जाओगे, लिख लीजिएगा, ठीक है? 12वां अभी छोड़ रहा हूं, 13वां सवाल आ गया। क्या आंसर आया? v प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है? नहीं नहीं, वैसे बता रहा हूं, क्या ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है? बोलो, है कि नहीं है ना? हाँ अभी पता चलेगा थोड़ी देर। इतना हो गया? अरे ये हो गया, होमवर्क है, दोबारा लगाना है, समझ गए ना? नहीं आता है फिर बताऊंगा, लेकिन लगाना जरूर। मैंने क्या कहा? नहीं आता है संकोच मत करना, फिर बताऊंगा, लेकिन लगाना जरूर बिना देखे। समझ गए भाई? ये वाला और एक काम और करो, 7 वाला, 2 सवाल होमवर्क में जरूर लगाना,
बिना देखे लगाना, मैंने क्या कहा, नहीं आता है, मैं फिर बताऊंगा, दोबारा तिबारा चौबारा पंचबारा जितने बारा सब समझा दूंगा, समझ गए, लेकिन लगाना बिना देखे, देख के मत लगाना। चलिए 13वां सवाल, सुनो। चलो 13वां बोल दिया तो अच्छा, करवा दे रहा हूं, कराना मुझे कुछ और था। द इनिशियल वेलोसिटी of a particle is u and the acceleration f is given by at. Which of the following relation is valid? कौन सा रिलेशन वैलिड है? कौन सा सवाल था भाई? 13। आपको दिया है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज 80, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या मैं dv बाई dt लिख सकता हूं? v और u में तो रिलेशन निकालना है तो लाना मजबूरी है, v u और t में अगर लाना है तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर आप लिखोगे dv इज इक्वल टू at dt, कर सकते हो, दोनों तरफ पूरे सम्मान के साथ इंटीग्रेट करिए। When t is equal to 0 velocity is u, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है? इनिशियल वेलोसिटी सवाल पढ़ के देखो क्या दिया, प्रारंभिक वेग का मान क्या दिया है? u दिया है ना, तो when t is equal to 0 velocity is u, लिमिट ध्यान से देख लो, when t is equal to 0 velocity is u, और when t is equal to t तो velocity is v, it is v minus u and this is half a t square, क्या कहते हो, अरे t square by 2 आएगा, हाफ इधर लगा दिया, तो v is equal to u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो भाई, क्या न्यूटन की दूसरी इक्वेशन प्रूव हो गई? बोलो भाई, अरे हुई कि नहीं? नहीं हुई। दो रीजन देता हूं, पहला यहां टाइम नहीं है, ठीक, दो रीजन देता हूं, पहला यहां पे तो टाइम नहीं है, दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू ए नहीं है। ए तो एक कांस्टेंट दिया था इस सवाल में, हाँ एस वाला भी तो है। तीन हो गए रीजन। पहला तो देखो सबसे मेन चीज यहां एस है क्या? नहीं है, ठीक है, पहला रीजन तो यही हो गया। दूसरा यहां टी नहीं है, और तीसरा एक्सीलरेशन की वैल्यू ए नहीं है। ए क्या है? ए यहां पे है एक कांस्टेंट, जो एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन तो ये है, समझ गए ना मेरी बात, एक्सीलरेशन तो एफ है। अगर एफ के टर्म में लिखना चाहोगे तो देखो ये बनेगा, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, अभी क्या लिखा है, ए टी स्क्वायर, ये क्या है, ए टी, तो इसको ए टी इंटू टी लिखो, ए टी इंटू टी। अब ए टी की वैल्यू क्या है, एफ है, तो तुम कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एफ टी, ये आएगा रिलेशन, समझ गए ना। एफ के एक्सीलरेशन के फॉर्म में ये है, ये एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन। हो गया 14। The initial velocity of a particle is 10 मीटर प्रति सेकंड and its retardation is 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। The distance moved by the particle in, वैसे तो 5th सेकंड लिखा है बगल में हिंदी में, लेकिन अगर ये दे देता है इन लास्ट सेकंड ऑफ मोशन तब भी बात वही, क्योंकि 5वां सेकंड ही आखिरी सेकंड है, ठीक है, 5वां सेकंड ही आखिरी सेकंड। अच्छा ये बताओ, मान लो 5th ना दिया होता, मान लीजिए, जैसे हिंदी वाला पढ़ोगे तो 5वां सेकंड दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं मान लीजिए 5th ना दिया होता, आपसे कहता कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो पहले ये देखते कि कितनी देर में रुक जाएगा, ये तो चेक करते, वो किस इक्वेशन से चेक होता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, समझ गए ना। तो पहले ये देखते कितनी देर में रुकेगा, उसके बाद हम क्या लगाते, कितना चलेगा, फिर वो एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगा देते। तो मैं इसको दूसरे हिसाब से लेके चल रहा हूं, ये सवाल देखिएगा, ये वाला नोट हो गया। सबसे पहले ये देखता हूं कितनी देर में रुक जाएगा, ठीक है,
मान लीजिए ये है 14th क्वेश्चन और इनिशियल वेलोसिटी हमको दे दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, रिटार्डेशन है एक्चुअली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे कह रहा है लास्ट सेकंड में डिस्टेंस निकालना है। तो हम ये देखो ये कर रहे हैं, डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट सेकेंड। तो पहले तो लास्ट सेकेंड देखो ना कितनी देर में होता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय v इज इक्वल टू u प्लस 80, v को रखा 0, u को रखा कितना 10, और एक्सीलरेशन क्या है माइनस में t। तो बताओ t कितना आ जाएगा। ये तो दिक्कत नहीं आएगी ना कैलकुलेट करने में, 5 सेकंड आ गया, ये माइनस में रख दिए, 10 इधर जाएगा, माइनस माइनस कटा, 10/2 कितना हो गया 5 सेकंड। अब 5 सेकंड पता चल गया तो 5th सेकंड में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यू कितना था 10 प्लस हाफ ए कितना है माइनस में -2, और 2 इंटू 5 माइनस 1, तो देखो 2 से 2 गया तो 10 माइनस 9 हो गया, इट इज 1 मीटर। यही आंसर है, लिख लीजिए। और अगर 5वां सेकंड डायरेक्ट दिया तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा देना। मैंने माना ही नहीं 5वां सेकंड, मैंने पहले कैलकुलेट किया कितनी देर में रुकेगा, फिर आया हूं। चलो अब एक सवाल दे रहा हूं। आपको याद है हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिस फ्रेम पर बॉडी बैठी होती, जिस फ्रेम पर हमारा ऑब्जर्वर होता है, वो रेफरेंस फ्रेम हमारे ऑब्जर्वर को कैसा दिखता है, रेस्ट पे दिखता है। तो फ्रेम की वेलोसिटी कहां जाती है, पलट के सामने वाली बॉडी में जाती है ना। ठीक, लगाइएगा, एक सवाल दे रहा हूं आपको, सवाल लगेगा फिर देखिएगा हम इसको किस स्तर तक ले जाएंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा भाई साहब। ये हो गया, इतने में कोई दिक्कत। और अब आत्मा, शरीर, ध्यान सब पूरा अपना इधर ही रखना, ठीक है। चले आगे चले। भाई साहब इस समय आपको वो केसेस पर मैं ले जा रहा हूं जिनको या तो लोग गलत करके आते हैं या करके ही नहीं आते हैं। मेरी बात समझ गए। बहुत रेयर जनता ऐसी होती है जो इस तरह के सवालों को सही करके आती है। ध्यान से समझिएगा। और आपको मैं वो मेथड दे रहा हूं जो सबसे छोटा है, मतलब जिससे सबसे जल्दी आप सवाल निकाल सकते हो, राइट। पहले तो जो पढ़ाया था वो पुरानी यादें। पुरानी यादों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मोहल्ले की किसी गली के किसी मकान नंबर पे आके रुक गए, राइट, कि उसके साथ सर मेरी बहुत यादें जुड़ी, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक ट्रेन यहां से आ रही है, 150 मीटर लंबी है, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। दूसरी पटरी पे दूसरी ट्रेन आ रही है, 550 मीटर लंबी है। होती है ना मालगाड़ी, होती है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी होती। और ये आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अबे रुक जा मेरे भाई, 500 मीटर की दूरी पर ये देखी गई इस स्टेज में। आपसे प्रश्न ये है कितनी देर में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। आगे आंसर देखो, अगर पढ़ाया हुआ याद है 5 सेकंड के अंदर आंसर फेंक दोगे निकाल के।
और पढ़ाया हुआ नहीं आते तो उसको सॉल्व करते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आई होप 10 सेकंड तो बीत ही चुके हैं, और मैंने आपसे कहा था ये आंसर आप 10 सेकंड के अंदर निकालने वाले हो। निकाल दिया? क्या आ रहा? 200 सेकंड। कितनों ने सॉल्व किया? बहुत सही, वेरी गुड। देखिए इसका फंडा ध्यान से समझना। ओ भैया ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं, क्योंकि अगले वाले में एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम लोग। क्या हुआ कि इस ट्रेन पर एक अपना बंदा खड़ा कर दो, तुम्हारा ऑब्जर्वर ही है। अब ऑब्जर्वर से पहले उसी की ट्रेन के बारे में पूछो। देखिए जिस गाड़ी में आप बैठे हो वो गाड़ी कैसी दिखाई देगी आपको? रेस्ट पर दिखेगी, पहली बात है ना। ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन कैसी दिखती है? खुद का कंपार्टमेंट रेस्ट पे ही होता है हमारे रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये अगर रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी कहां गई? पलट के, पूरी भाषा सुनना ध्यान से, पलट के सामने वाली बॉडी में। पलटना मतलब ये आगे की तरफ था 4, पलटना मतलब डायरेक्शन इसका पलट गया और ये मिल गया सामने वाली बॉडी को। मेरी बात आई समझ में? तो इसकी वेलोसिटी पलट के किधर आ गई? इधर। और अब ये खत्म हो गया। समझ गए भाई? इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी पलट के किसको मिली? सामने वाली बॉडी को। नेट में कितनी हो गई स्पीड? 4 + 2 यानी 6। अब दूरी निकालना है। जब दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगी तो ये बीच की दूरी को कवर करने के साथ अपनी अपनी लेंथ भी तो क्रॉस करेंगी। तो टोटल लेंथ यानी एस टोटल यानी एस रिलेटिव लिखता हूं अब मैं इसको। दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 प्लस 550 प्लस 500, ये हुई रिलेटिव डिस्टेंस, कुल चली हुई दूरी। समझ गए ना? बीच की दूरी भी घटी, इसकी लंबाई भी निकली, उसकी लंबाई भी निकली, तब पूरी तरह से क्रॉस करेंगी दोनों ट्रेन। कितना हो गया? 1200 मीटर। और स्पीड रिलेटिव कितनी थी? 600, नहीं सॉरी 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आया तुम्हारा 200 सेकेंड क्रॉस करने का टाइम। अब आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, जिस तरह से हमारे ऑब्जर्वर को, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने जा रहा हूं मैं। जिस तरह से हमारे ऑब्जर्वर को अपने फ्रेम की वेलोसिटी नहीं दिखती, ठीक उसी तरह से हमारे ऑब्जर्वर को अपने फ्रेम का एक्सीलरेशन भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीलरेशन दिखता तो उसको फ्रेम की वेलोसिटी रेस्ट पे परमानेंट ना दिखाई देती। क्या कहते हो भाई? जैसे आप इमेजिन करिए, आप एक कार में जा रहे हैं, कार वाला जो ड्राइवर है वो एक्सीलेटर ले रहा है, लेकिन कार तो फिर भी तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही होती है। तो क्या तुम्हें कार का एक्सीलरेशन दिखा? नहीं, ना वेलोसिटी दिखी और ना एक्सीलरेशन दिखा। ट्रेन है, ट्रेन में बैठो, ट्रेन कभी रुकती, कभी धीमी होती, कभी तेज होती है, लेकिन ट्रेन परमानेंट तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैसी बनी रहती है? रेस्ट पे। तो तुम क्या कहोगे? सर ना ही हमें ट्रेन की वेलोसिटी दिख रही हो, ना ही ट्रेन का एक्सीलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी पलट के सामने वाली बॉडी में गई तो एक्सीलरेशन भी पलट के कहां जाएगा? सामने वाली बॉडी में। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत? क्योंकि अब आप इसका टफेस्ट केस करने जा रहे हो, जो सबसे कठिन होता है। मैंने क्या बोला? इसको या तो गलत करके आते हैं लोग या फिर छोड़ के आते हैं, अगर ऐसा सवाल मिल गया तो। मेरी बात आई समझ में? आप ना गलत करोगे ना छोड़ोगे, ये मेरा चैलेंज है बिल्कुल, लेकिन समझना पड़ेगा जो काम मैं कर रहा हूं। और आधी से ज्यादा बातें तुम समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो? समझ ये चुके हो कि यदि वेलोसिटी पलट के मिली, वेलोसिटी पलट के क्यों मिली? क्योंकि ऑब्जर्वर को ये फ्रेम कैसा दिख रहा है। अब बताइए, ऑब्जर्वर को अगर ये फ्रेम परमानेंटली रेस्ट पे दिख रहा है तो ना ही ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी दिखेगी, ना ही ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि परमानेंट रुका दिख रहा है हमारे ऑब्जर्वर को। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। हमारे ऑब्जर्वर को परमानेंट ये फ्रेम रेस्ट पे है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो जब कोई बॉडी हमें परमानेंटली, जैसे मैं आपको परमानेंटली इस समय रेस्ट पे देख रहा हूं अपने प्लेस पर बैठे हुए, तो क्या मैं आप में एक्सेलरेशन देखूंगा? नहीं।
क्या मैं आप में वेलोसिटी देखूंगा? नहीं। अब मान लीजिए बिल्कुल एक घटना आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये क्लास थोड़ी देर के लिए उड़ने लगी, मान लीजिए उड़ने लगी, ठीक। अब हम सब उड़ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे खड़ा हूं वैसे ही खड़ा रहूंगा, आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे। क्या हम आप एक दूसरे की वेलोसिटी देख रहे हैं? नहीं। मान लीजिए इस क्लास के नीचे रॉकेट लग गया, रॉकेट इंजन, अब वो बहुत तेजी से क्लास को ऊपर उड़ा के ले जा रहा होगा। अब रॉकेट इंजन लगा है तो एक्सेलरेट भी तो कर ही रहा होगा ना। अब मैं यहीं खड़ा हूं, आप वहीं बैठे हो, तो क्या आप मुझे या मैं आपको चलता फिरता देखूंगा? नहीं। क्या आप मुझे या मैं आपके अंदर एक्सेलरेशन देखूंगा? क्योंकि अगर मैंने एक्सेलरेशन आपके अंदर देख लिया तो आप मुझे चलते फिरते दिखाई देने लगोगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और अगर मुझे एक्सीलरेशन नजर आ गया किसी भी तरह तुम्हारे अंदर, तो उसका मतलब मैंने तुम्हारे अंदर एक वेलोसिटी का चेंज देखा, इसका मतलब तुम मुझे रेस्ट पे दिखाई ही नहीं दोगे। लेकिन ऐसा कभी हो रहा है? आप और हम परमानेंटली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, आप और हम परमानेंटली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, आप और हम परमानेंटली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना? हाँ हाँ, आवाज ही डाउन हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी कितना? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना? जीरो। अब मेरी बात समझ में? अच्छा बताओ, दोनों पलट के किसको मिले? सामने वाली बॉडी को। दोनों पलट के किसको मिले? सामने वाली बॉडी को। क्या ये बात समझ आई? छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, बाद में लिखवाऊंगा। भाई साहब सवाल देखना कितना भयंकर सवाल है, सच में भयंकर है। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो एक ट्रेन, वही सवाल दे रहा हूं, 150 मीटर लंबी, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस बार इसका एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, राइट। दूसरी ट्रेन 550 मीटर लंबी, 2 मीटर प्रति सेकेंड, और सुनो इसका भी एक्सेलरेशन है, कितना दे दें? चलो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा नंबर लिखा है जो 2 से डिवाइड हो जाए, मैं 3 भी लिख सकता था, 1 भी लिख सकता था, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इवन नंबर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच का गैप, वही सवाल है, तो कितना होगा? 500 मीटर। अब प्रश्न आया, भाई साहब कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस कर जाएंगे? कितनी देर में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे? अब सुनना, मुझे लगाने देना सवाल, बस तुम देखते रहना, लिखना मत बिल्कुल भी, ठीक है, देखते रहना। मैंने कहा अच्छा। अब यार तुम ये सोचो, अगर तुम्हें ये वाला मेथड नहीं पता है, कितना किस हद तक खतरनाक सवाल है आपको अंदाजा भी नहीं है। और मैं कहता हूं ओपन बोल रहा हूं, ओपन, अगर कोई रिलेटिव मोशन वाला मेरा वाला मेथड नहीं लगाएगा, भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूं 1000 में 800 गलत करके आएंगे सब, पक्का बता रहा हूं, पक्का। ये अति भयंकर लेवल का सवाल है, अति भयंकर लेवल, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेंगी तीन, तीन या चार, तीन तो बनेंगी ही बनेंगी, उसको सॉल्व करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तुम एक्सेलरेशन छोड़ो, बिना एक्सेलरेशन जो पीछे किया था, जिसका 10 सेकंड के अंदर तुमने आंसर दिया था, तुम ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, इधर उधर बहुत सारे तुम्हारे दोस्त और सहेलियां रहती ना, ये क्वेश्चन दे देना जो मैंने दिया था, पूछना कितनी देर में सॉल्व कर लोगे। जो सॉल्व भी करेगा ना वो 5 से 7 मिनट लगाएगा, देख लेना, तुम करके देख लेना अपने। हाँ, इसके ये वाला अपने आप तुम्हें इसकी अहमियत पता चलेगी कि तुम क्या सीख रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, बस भूलिएगा नहीं मेरा बताया हुआ, समझ गए? यही दे देना सवाल अपने। बहुत से, अरे अभी हमारा कोचिंग पढ़ाया नहीं कि हम बताओ कैसे करें, बहुत लोग तो यही कही देंगे, क्योंकि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, आपको पता नहीं है भी, ये बात हमें पता रहती, लेकिन जब कहते हैं जब बेटा हो जाए तुम्हारे यहाँ पढ़ा दिया जाए तब बात करेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, ये आ गया। अभी सुनना इसका रिलेटिव मोशन, ये क्या था? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की फिगर है। भाई ग्राउंड पे खड़ा बंदा देख रहा है, इधर से ट्रेन आ रही, उधर से ट्रेन आ रही, और कू छू छू करके निकल जाएंगी। कैसे निकलेंगी? कू छुक छुक, आ जाओ। अबे ज्यादा दूर नहीं जाना है, छुक छुक करते हो पता लगा घर पहुंच गए।
ये फिगर अब जो बनने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू ठीक भाई, बहुत देर से नाम नहीं लिखा था। आह, पूरा मान जाएगा। आओ, पूरा ध्यान पूरा दिमाग यहीं पर। आत्माराम लाल रंग के वस्त्र धारण करके आया था। अभी देखना, मैंने फोन मिलाया इसको सबसे पहले। मैंने कहा बेटा, जिस ट्रेन में बैठे हो वो ट्रेन कैसी दिख रही है? कहेगा सर रेस्ट पे। मैंने कहा इसका मतलब इस ट्रेन की वेलोसिटी तुम्हें दिख रही क्या? कहता नहीं। मैंने कहा इस ट्रेन का एक्सेलरेशन तुम्हें दिख रहा है क्या? कहेगा नहीं दिख रहा। मैंने कहा दूर सामने देखो। कहता देख रहा हूं। मैंने कहा क्या दिख रहा है? कहता है एक ट्रेन आती दिख रही है, देखते जाना अभी। मैंने कहा कितनी लंबाई है? कहता 550 मीटर की। मैंने कहा तुम्हारी ट्रेन की कितनी लंबाई है? कहता है 150 मीटर की। क्यों? क्योंकि आप चाहे ग्राउंड से देखो चाहे फ्रेम से देखो, याद है मेरी बात, दो चीजें नहीं बदलती। नाम बताओ दोनों का। एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम, ये नहीं बदलेगा। केवल स्पीड, केवल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे खेल होता है, याद रखना। ओके, चलिए। मैंने कहा दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी। कहता अरे सर यही काम बचा है मेरी जिंदगी में करने को। मैंने कहा हाँ। कहता 500 मीटर। ठीक, फिर से बात सुनेगा। मैंने कहा आत्मा भाई, इज्जत की बात है, सही सही बताना। मैंने कहा भाई क्या स्पीड दिख रही तुम्हें तुम्हारी ट्रेन? कहता है क्या कहेगा? 0। सुनो, इसकी पहले फोटो खींचो, जल्दी खींचो। लाइट चली गई। अब बिल्कुल मैं भरोसा नहीं करता कि अगर बंद हो गया तो। वैसा होगा नहीं, तब तक जनरेटर चल जाएगा। बीच में चलती क्लास में बंद हुआ है ना एक आध बार? ये निर्मल सर तो बता रहे थे नहीं हुआ है। अच्छा, तो नीचे वाला रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ाना शुरू करें। सुनो भाई, इज्जत का सवाल है। मैंने कहा आत्मा भाई सही सही बात बताना, ठीक है? मैंने कहा ये बता, तेरी ट्रेन जिस पर तू बैठा है उसकी स्पीड तुम्हें क्या दिख रही? क्या कहेगा? ऐसे कहेगा। क्या कहेगा? 0 कहेगा। ठीक है, सुनते जाना। मैंने कहा आत्मा भाई चल, तेरे रिस्पेक्ट में तेरी ट्रेन रेस्ट पे आ गई। ये बताओ क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन नजर आ रहा है तुमको? क्या कहेगा? नहीं नजर आ रहा। कितना एक्सीलरेशन बताएगा? 0। मैंने कहा ओके। मैंने कहा सामने वाली बॉडी में? कहता सर वो चल रही है। मैंने कहा पहले बताओ, पहले ये बताओ उसमें उसका अपना खुद का कितना वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है? अपना खुद का, उसका स्वयं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी या नहीं थी? और एक्सीलरेशन कितना था? 4। देखते जाना, अभी असली खेला इसी के साथ होने वाला है। सुनो, मैंने कहा सुन भाई, तुम्हारी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कहां गया? क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा पलट के सामने वाली बॉडी को मिला। सही ना? गुड। तो कहेगा पलट के सामने वाली बॉडी पे गया। क्या कहेगा? पलट के सामने वाली बॉडी पे गया। ये बेटा, ये रोड पे स्टंट मत करना है। कोई जा रहा है बोले पलट, जब तक तुम पता लगा के बोलोगे तब तक भच से पड़ गई तुम्हारे। अच्छा देखो, इसकी वेलोसिटी पलट के इसको मिली, इसका एक्सीलेशन भी पलट के। समझ गए? पलट के इसको मिला। समझ गए? अब देखो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई?
तो मैंने बोला, ध्यान से देखना, मैंने बोला, अभी फिर से फोकस करिएगा, हंसी मजाक किनारे, फिर से फोकस करना। v रिलेटिव क्या लिखा है? v रिलेटिव कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर से सुनना, a रिलेटिव कितना हुआ? जल्दी बोलो। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात आई समझ में? रिलेटिव सेपरेशन कितना? जोड़ के बताओ। क्रॉस करने के लिए कितना चलेगा? अरे अभी तो बताया था, 1200 चलेगा या नहीं? तो रिलेटिव सेपरेशन कितना? 1200 मीटर। हाँ, क्या निकालना? टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। ओ भैया, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड, क्या श्री श्री न्यूटन महाराज की दूसरी इक्वेशन लगा सकते हो? बिल्कुल, सुनो मेरी बात। बाय एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू, यू रिलेटिव बोल दे या वी रिलेटिव, कुछ एक ही बात है, क्योंकि इनिशियली नजर आया उसको। क्यों, एक काम करें, तुम्हारे सिंबल के हिसाब से इसको यू रिलेटिव कर दें, बुरा तो नहीं मानोगे? हैं? पक्का? अच्छा, तो यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें आपको रखनी है वैल्यू। क्या रखनी है? वैल्यू नहीं, वैल्यू। कौन सी? यू रिलेटिव हो गया 6 टी प्लस हाफ 6 टी स्क्वायर, ये कट के कितना हो गया? 3। तो ये क्या बना? 1200 इज इक्वल टू 6t प्लस 3t स्क्वायर। 3 से काट दो ना पूरी इक्वेशन, क्या दिक्कत है? बोलो भाई। 3 से काटो, यहां टी स्क्वायर बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां पे 400, और फिर इसका रूट सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 2t प्लस टी। 3 से काट दिया पूरा, समझ गया ना? 3 से काट दिया पूरा, 3 चौको 12, इधर निपट गया ये, 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 3 एकम 3। अब श्रीधराचार्य लगाइए, रूट आपको बताना है, आंसर आप देंगे, अंडर रूट में ही आंसर दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट 20 सेकेंड आ रहा है क्या? चार सौ इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। 400 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1616। 16 इधर हो गया ना, 16 क्या बात है, नंबर कितना बढ़िया आया है? अरे अरे, ओहो ओहो हो, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, हे नित्यानंद, ये क्या हुआ? चलो, 1604 है, तो 1600 इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, और 40 आ जाएगा, इसका रूट क्या आ जाएगा? 40। 40 नहीं समझती? हाँ 40, ये 40/2। 40 प्लस, ये प्लस 40 लोगे, माइनस तो लोगे नहीं, क्योंकि समय है, माइनस वाला रूट तो लोगे नहीं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2 + 40/2।
बोलो भैया। 40 में 2 गए 38, समझ गए? ये आया 38, 38/2 19, 19, 19 सेकंड, 19, 19 नाम होता है पता है? उन्नी कृष्णन, साउथ में सरनेम चलता है ये। क्या है? नहीं दिखाएंगे। पहले तो समझ में आ गया? क्लियर है? पीछे पलटना है क्या? लो देखो, फिर से बताएं दोबारा। अरे एक बार देख लो, एक बार देख लो, सिर्फ एक बार। और जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लें, मैं दोबारा बोलना शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका अपना एक्सेलेरेशन। 500 मीटर पे दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 550 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है और 4 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलेरेशन है a2। ठीक है, सवाल यह था कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगी। ठीक, सवाल यह था कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगी। हमने आत्माराम को मन में याद किया, आत्माराम हाजिर हो गए। मैंने कहा आत्मा भाई पहली वाली ट्रेन पे बैठ जाओ, बैठ गए। मैंने कहा ये बताइए पहली वाली ट्रेन कैसी दिखाई दे रही? कहते हैं रेस्ट पे दिखाई दे रही। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं वो परमानेंट है, मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ ही दिखाई देगा, इस वजह से सर उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलेरेशन दोनों नहीं दिखेंगे मुझे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। मैंने कहा तो दोनों जाएंगे कहाँ? कहेगा पलट के दूसरी बॉडी को दे दो। तो मैंने वेलोसिटी पलटी तो 4 पलट के इधर आ गया, मैंने एक्सेलेरेशन पलटा तो a पलट के इधर आ गया। अब ये नेट में ऐड हो गए सारे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई इसकी 4 से 6, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 4 2 6, रिलेटिव एक्सेलेरेशन भी कितना हो गया? 6, राइट। और रिलेटिव सेपरेशन वो कभी बदलता नहीं, चाहे आप कहीं से देखो। तो ये हो गया 150 प्लस 550 यानी कितना? 1200। मैंने कहा अब न्यूटन की दूसरी इक्वेशन लगा दो, क्योंकि 1200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एक्सेलेरेशन 6 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। तो कृपया एक काम करें, हम लोग न्यूटन सेकंड इक्वेशन लगा ले जाएं। मैंने इक्वेशन में सारी वैल्यू रख दी। एस रिलेटिव रखा 1200, यू रिलेटिव रखा 6 इंटू टी प्लस हाफ, ए रिलेटिव हो गया 6 इंटू टी स्क्वायर, 6 से 2 घटा 3 आया, 3 से पूरी इक्वेशन उड़ा दी। तो ये आ गया तुम्हारा 400 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, टी सॉल्व करना था। पहले तो यहां तक पूरा लिख गया सबका, सबका हो गया, समझ आया? काय दीदी समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद मैंने कहा 400 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर की इक्वेशन थी, मैंने कहा क्वाड्रेटिक कायदे से बना लो पूरी तमीज के साथ में। तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 400 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या किया मैंने? टी को सॉल्व किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से माइनस और माइनस हो गया एक्चुअली प्लस। तो ये हो गया 1600 प्लस 4, 1600 प्लस इसका अप्रोक्सीमेट ले लिया 40। मैंने कहा नेगेटिव रूट लोगे नहीं, -2 -40/2 लेना नहीं, क्योंकि टाइम की वैल्यू निकाल लो, नेगेटिव कभी टाइम नहीं हो सकता। उसके बाद 40 - 2 38, 38/2 19, 19 सेकंड आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पक्का? कठिन तो नहीं लगा? एक्चुअली कठिन है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कठिन तो नहीं लगा? क्योंकि इस सवाल का जो मेथड हमने बनाया है बहुत आसान मेथड है, इससे इजीएस्ट मेथड पॉसिबल नहीं है। आई कैन चैलेंज, किसी भी कोचिंग, किसी भी किताब, किसी भी ग्रंथ को चैलेंज कर सकता हूं। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, गारंटीड। ठीक, एक सवाल दे लगाओगे इसी बात पे? एक सवाल दे रहा हूं, लगाओ। ओ चचा, मिर्जापुर देखिए कि नहीं? चचा कैसे बुलाता था, हमसे पंगे जीत ना पाओगे बेटा। जहां एडमिशन लेने आओ ना, हम प्रिंसिपल हैं वहां के, रहे हैं नहीं हैं, आज भी हैं, समझे? साले अंडे से निकले नहीं, पंख फड़फड़ाना शुरू। पलट, वाह बेटा। देखना ऐसा ना लड़के पलट जाए तुम्हारी तरफ, फिर कहां बच के जाओगे? लड़के कहेंगे अब तो हम पलट लिए, अब
एक क्वेश्चन लगाइए इसी बात पे, मनोरंजन तो हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई? मूड फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? एक सवाल, मात्र एक, सिर्फ एक, ठीक है? अभी अभी पढ़ा है यार, लगा लो तो थोड़ा कमांड आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। और यकीन मानिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब बोल रहा हूं तुमको, अगर आप रिलेटिव से इस सवाल को सॉल्व नहीं करोगे, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और बताओ, समझ गए ना? होमवर्क दे दे, अच्छा चलो होमवर्क ले लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। सवाल दे रहा हूं लेकिन करके लाना। और कसम है तुम्हें नीट 2025 की है, गूगल में सर्च मत करना, फोन की हेल्प ना लेना, बाकी तुम किसी की हेल्प ले लो, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा। हाँ तुम ट्राई कर लेना यार, मैं मना नहीं कर रहा। आधी जनता कह दी कि अभी हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं कि हम छुएंगे नहीं, और जो अगर तुम्हारे आसपास कोई 2-2 3-3 साल का रिपीटर रही तो उनको भी दे देना, जरा दे देना, दे देना, कहीं पढ़ते हो दे देना, दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनको ये बताना नहीं कि तुम कैसे कर रहे हो। हाँ, मजा तो तब है फिर उनको दिखाना, देखो हमने कर लिया। देखो एक काम बढ़ा रहा हूं तुम्हारा, मीटर पर सेकंड ना दे के किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा हूं, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? 90 किलोमीटर। कैलकुलेशन में हमेशा आपको आसान देता हूं, आप भी जानते हैं। और ये क्रॉसिंग का केस नहीं है, ये ओवरटेकिंग का केस है, समझ गए? इसलिए बहुत होश में और बहुत हिसाब से ये सवाल लगाना है तुमको। अबे किलोमीटर पर सेकंड में तो रॉकेट बन जाएगा। पता लगा पीछे वाला देखता ही रह गया, वो साइंस निकल गया उधर। A1। मीटर पर सेकंड में दिया डायरेक्ट, क्योंकि फिर इसका किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिक्कत दे जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द टाइम फॉर ओवरटेकिंग। कैलकुलेट द टाइम आपके पास होमवर्क में कितने सवाल हो गए? समझ गए ना? 3 कौन कौन से हैं? एक एक सवाल है 11, एक सवाल है 7, और एक ये वाला। पॉजिटिवली कल करके लाइएगा, मैं चेक करूंगा। और देखो दूसरी बात, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, हो या ना हो, मुझे आपके कॉपी में, रजिस्टर में उसका अटेम्प्ट दिखना चाहिए कि आपने प्रयास किया। ये मत कहना हमसे लगा ही नहीं, तुम करके नहीं लाए। राइट? ठीक है, कल मिलते हैं। आज इतना बताया, समझ आया?